हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार और उसी के साथ स्वागत करते हैं आपका डीएनए पर डेली न्यूज एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो है जीडीपी ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू मूडीज। अभी हाल ही में लास्ट मंथ फरवरी में मूडीज ने अपना क्या किया था, 2022 का क्या किया था, जीडीपी रेट वगैरह प्रोजेक्टेड किया था, लेकिन उसने क्या कर दिया है, फिर से रिवाइज आपका जीडीपी ग्रोथ रेट आया है। तो कितना निर्धारित किया है ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। 9.5%, 8.8, 9.1, 8.1। ध्यान में रखिएगा जो रिवाइज रेट फिर से आ गई है वो 9.1% है, ठीक है ना। इसके पहले उसने क्या किया था, जब फरवरी में आपके सामने पेश किया था, बताया था 9.5% रहेगा, लेकिन वही रसिया यूक्रेन की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से 40 बेसिस पॉइंट्स क्या हो गया, डाउन हो गया। अब जाके उसने बोला भैया 9.1% रहेगी आपकी कैलेंडर ईयर 2022, ठीक है ना। तो ये आपका समझ सकते हैं इसने क्या बोला है। 2023 में इसने बोला है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट वगैरह रहने वाली है 5.4% रहेगी। तो डिफरेंट एजेंसीज की आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, तो हम अलग सारी एजेंसियों का भी आपका एक लिस्ट कर देंगे, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कोई न कोई एजेंसीज की अपनी आती रहती है जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड वगैरह। तो हम उसको एक साथ करा देंगे, बाकी मूडी के हिसाब से आप समझ ही गए। अगला प्रश्न है कि विच बैंक इन इंडिया हैज वॉन द आईएफआर एशिया अवार्ड फॉर एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021, यानी 2021 का आईएफआर एशिया अवार्ड मिला है किसी बैंक को। तो आपके सामने चार बैंक हैं, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक। तो ध्यान में रखिएगा एक्सिस बैंक को मिला है इस बार एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ वगैरह सकते हैं आपसे, तो ध्यान में रखिएगा आईएफआर एशियन बैंक की अवार्ड आपको मिला है किसको, आपके एक्सिस बैंक को। टॉप 3 जो हैं इसमें ग्लोबल आईएफआर एशिया में पाए हैं, बैंक ऑफ द ईयर मॉर्गन स्टैनली है, एशियन बैंक ऑफ द ईयर एक्सिस बैंक को मिला है, इश्यूअर ऑफ द ईयर जेएस डब्ल्यू ग्रुप को मिला है, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा। तो ये किसके लिए, मेनली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भाई, इक्विटी और डेप्थ इंश्योरेंस अक्रॉस, मतलब आप अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं तो भाई आपको टॉप 3 में स्थान मिला है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये आपका इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कभी कुछ किधर से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड टॉप मोस्ट बिलियनियर इन 2022 M3 यम हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट। मतलब ये आपकी एजेंसी है जो निकालती है तो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, सबसे बड़े बिलियनियर कौन है आपको पता है। इस समय काफ़ी दिनों से लंबे नंबर वन पे चल रहे हैं आपके एलॉन मस्क साहब हैं, जो स्पेस एक्स एंड टेस्ला के क्या है, फाउंडर हैं। 205 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति आकी गई है, ठीक है ना। तो ये आपका M3 एन हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट है जो कि पब्लिश करती है सारी जानकारी। और अपने देश में टॉप 10 में अगर किसी ने जगह बनाई है तो वो हमारे हैं अंबानी जी, मुकेश अंबानी, चेयरमैन रिलायंस इंडिया लिमिटेड के, जो टॉप 10 में हैं वो। और किस स्थान पे हैं, 9वें स्थान पे, ध्यान में रखिएगा। 9th रैंक है उनकी और 103 बिलियन डॉलर के साथ 9वें स्थान पे हैं इस लिस्ट में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी हाल ही में इनॉग्रेट किए 7 स्टोरी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम FCS इंटीग्रेशन फैसिलिटी ऑफ DRDO। तो किस सिटी में इन्होंने किया है यही आपसे पूछा जा रहा है, जो कि क्या है, विच इज़ बिल्ट यूजिंग इन हाउस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो शहर का नाम है, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु, कर्नाटक में इन्होंने इनॉग्रेट किया है, जो कि क्या है, DRDO के साथ मिलके अपना बना गया लेबोरेटरी है, जो ये DRDO एंड डिफेंस रिसर्च एंड DRDO, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये भी ध्यान में रखना, का एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो FCS जो है ये आपका क्या है, एक आर्ट कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय DRDO, किसके साथ मिलके किए हैं लोग, L&T, जो कि आप जानते होंगे 45 दिन के रिकॉर्ड डेज में किया है ना, 45 दिन के, ठीक है ना। इसमें सारा रिसर्च वगैरह है, सारी चीज़ें होंगी जो कि इसमें सारी बातें आपके सामने दी हुई हैं।
एज अ पार्ट ऑफ द इंडियाज आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, तो इसके अंतर्गत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री, किस देश में, बाय द इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास के द्वारा किस देश में इनॉग्रेट किया गया है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। ठीक है ना, तो देयर आर 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन और राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मेडागास्कर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में भैया ग्रीन ट्रायंगल नेम्ड आफ्टर किसके द्वारा महात्मा गांधी के साथ नाम जोड़ा गया है, कहाँ पे, कैपिटल सिटी ऑफ मेडागास्कर। ठीक है ना, क्या है, अनंतनारवियो। ठीक, ये इसके साथ कौन किया, जो हमारे भारत के एम्बेसडर है, राजदूत हैं, क्या नाम उनका, अभय कुमार, और वहाँ के मेयर साहब, ठीक है ना, कौन है ये, नैना जी के साथ इनॉग्रेट किया गया। ठीक, अब आपको बताना है इस बार मिस वर्ल्ड का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ गई है भैया, नया बन के आ गए हैं, तो बताना आपको इस बार की मिस वर्ल्ड किसको चुना गया, नेम द विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड 2021। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोलिना बिलासवास्का। ठीक है ना, पोलैंड की रहने वाली हैं। इस बार भैया यही है 2021 की मिस वर्ल्ड। सी वॉज क्राउन्ड बाई 2019 लास्ट ईयर की जमैका जो मिस वर्ल्ड थी, इन्होंने इनको पहनाया मुकुट। 17वां एडिशन था ये, जो कि 16 मार्च को आयोजित हुआ सान जुआन पीरोटको में। ठीक है ना, फर्स्ट रनर कौन थी आपकी, इंडियन अमेरिकन श्री सैनी, जो कि यूएस की थी पहली रनर अप। दूसरी रनर अप थी आपकी ओलिविया एस, कहाँ की थी, कोट दे इब्राहिम की। भारत की जो रैंकिंग थी टॉप 13 तक पहुंची थी आपकी मनासा वाराणसी, जो मिस फेमिना थी, फेमिना मिस इंडिया थी, वही रिप्रेजेंट की, जो कि 13वें तक पहुंची, 6वें विनर लिस्ट तक नहीं पहुंच सकी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमें याद रखना कौन जीता। द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किस दिन मनाया जाता है, तो यहाँ से आप लीक कर चुके होंगे, लोगों में 18 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। जो कि क्या है इस बार का थीम वगैरह भी ध्यान रखना, डे के साथ साथ आपसे मान लीजिए थीम वगैरह पूछ लें एग्जाम में, तो रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी इस बार का थीम था। प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। इसका काम है कि वही कलेक्ट वेस्ट एंड रिसाइकलिंग ड्यूरिंग द मल्टीपल लॉकडाउन्स, ये थीम वगैरह रखा गया, ये आपसे एक्सपेक्टेशन की गई। ठीक है ना, 2018 से क्रिएट किया गया, कहाँ से, एक लंदन बेस्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन है, टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ रिसाइकलिंग। ठीक है ना, ध्यान में रखिए बच्चों। हु हैज बीन सिलेक्टेड एट द जीडी बिरला अवार्ड, इस बार किसको दिया गया, साइंटिफिक रिसर्च के लिए मेनली दिया जाता है जीडी बिरला अवार्ड 2022 का, तो किसको दिया गया, ध्यान में रखिएगा, प्रोफेसर नारायण प्रधान जी हैं ये आपके सामने, इन्हीं को दिया गया इस बार का जीडी बिरला अवार्ड। किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, किस क्षेत्र में आपके रिसर्च तो किए, साइंटिफिक मटेरियल साइंस के फील्ड में इनको मिला है। तो ये आपके फॉर्मर क्या रह चुके हैं, मेंबर भी रह चुके हैं, फैकल्टी एट द स्कूल ऑफ मटेरियल साइंसेस, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, जादवनगर। ठीक है ना, वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है कब, प्रत्येक वर्ष ऑन द फ्राइडे बिफोर स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स एंड इज बीइंग मार्क्ड, कब हुआ इस बार, 18 मार्च को। तो इस बार का थीम क्या था, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस बार का थीम क्या था, क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड एंड हैप्पी वर्ल्ड। ठीक है ना, इस बार का यही आपका क्या रहा, आपका क्या थीम रहा। ठीक है ना, क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड एंड हैप्पी वर्ल्ड, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रही, करंट अफेयर आज की जो इम्पोर्टेंट था, जो हमने चर्चा किया। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप समझे होंगे। वीडियो देख लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तरुण टीटी अकेडमी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। बाकी सारी अपडेट्स, की चीज़ें, आपकी जिम्मेदारी, आपका जो धर्म कर्तव्य उसको निभाते रहिए, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे तो लोगों तक सारी चीज़ें पहुँचती रहेंगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।